मैं भाग्य हूँ। मुझे आप अपना मित्र समझें, हितैषी समझें, क्योंकि मेरा उद्देश्य सदियों से आपका कल्याण है और मैं भाग्य तो सदैव सौभाग्य के रूप में ही आपसे मिलना चाहता हूँ। पर अगर आपका सामना कभी दुर्भाग्य से हो गया हो तो मुझे जिम्मेदार समझने के बजाय जरूरी ये है कि आप उस घटना के पीछे की वजह को तलाशें, क्योंकि इंसान के हर पल में जो कुछ भी होता है उसके पीछे उसके पूर्व के कर्मों का परिणाम ही होता है। तो आखिर मेरे अच्छे स्वरूप यानी सौभाग्य का साथ कब मिलता है, यही आज बताऊंगा। पर पहले जानिए पहली 4 राशियों का हाल। पंडित शैलेंद्र पांडे की सलाह मेष राशि वालों के लिए नौकरी में तनाव बढ़ सकता है। नई जिम्मेदारी और परिवर्तन का योग है। विवाह के मामलों में तेजी आएगी। शुभ रंग गुलाबी। भाग्य प्रतिशत 76। वृषभ राशि, कोई पुरानी इच्छा पूरी होगी। मुकदमे का निपटारा हो सकता है। अचानक यात्रा पर जा सकते हैं। शुभ रंग आसमानी। भाग्य प्रतिशत 69। मिथुन राशि, विवाह और प्रेम के मामले हल होंगे। नौकरी और जीवन में नए अवसर मिलेंगे। क्रोध पर काबू रखें। शुभ रंग हरा। भाग्य प्रतिशत 72। कर्क राशि, सेहत बिगड़ सकती है। यात्रा से नुकसान हो सकता है। जीवन साथी से तनाव हो सकता है। शुभ रंग सुनहरा। भाग्य प्रतिशत 55। सौभाग्य का साथ हमेशा बना रहे, ऐसी कामना आपकी भी हर पल होती होगी। कोई परीक्षा हो या फिर कोई मुसीबत का पल, हमेशा आप मेरे साथ की कामना करते हैं, पर मैं तो केवल अच्छे कर्मों के आधार पर ही साथ दे पाता हूँ। ये तो जग जाहिर है, पर क्या वाकई अच्छे कर्म करते हैं कि आपके हाथों से किए गए कर्म पुण्य कर्म होते हैं? इसका अंतर समझाता हूँ एक कहानी के माध्यम से। एक बार की बात है, राजा भोज दिन भर की व्यस्तता के बाद गहरी नींद में सोए हुए थे। सपने में उन्हें दिव्य पुरुष के दर्शन हुए। उस दिव्य पुरुष के चारों ओर उजला आभा मंडल था। भोज ने बड़ी विनम्रता से उनका परिचय पूछा तो मंद मंद मुस्कुराते हुए वो बोले, मैं सत्य हूँ। मैं तुम्हें उपलब्धियों का वास्तविक रूप दिखाने आया हूँ, चलो मेरे साथ। राजा उत्सुकता और खुशी से उनके साथ चल दिए। भोज खुद को बड़ा धर्मात्मा समझते थे। उन्होंने अपने राज्य में कई मंदिर, धर्मशालाएं, नहरें और कुएं आदि बनवाए थे। उनके मन में इन कामों के लिए अहम भी था। दिव्य पुरुष भोज को उनके ही एक शानदार बगीचे में ले गए और बोले, तुम्हें इस बगीचे का बड़ा अभिमान है ना? ऐसा कह के उन्होंने एक पेड़ को छुआ और देखते ही देखते वो ठूंठ हो गया। वो एक एक करके सभी सुंदर फलों से लदे वृक्षों को छूते और वो ठूंठ होते चले गए। इसके बाद वो उन्हें भोज के एक स्वर्ण जड़ित मंदिर के पास ले गए। भोज को मंदिर अति प्रिय था। दिव्य पुरुष ने जैसे ही उसे छुआ, वो लोहे की तरह काला हो गया और खंडहर की तरह गिरता चला गया। ये देखकर राजा के तो होश उड़ गए। वे दोनों उन सभी स्थानों पर गए जिन्हें राजा भोज ने चाव से बनवाया था। तो कहानी में आगे क्या हुआ? आखिर दिव्य पुरुष ने राजा भोज की आंखें खोलने के लिए और क्या किया, ये आपको आगे बताऊंगा। पर पहले जानिए अगली 4 राशियों का हाल। सिंह राशि, परिवार में विवाद हो सकता है। नौकरी में तनाव हो सकता है। किसी महिला से सहयोग मिलेगा। शुभ रंग सफेद। भाग्य प्रतिशत 69। कन्या राशि, कोई महत्वपूर्ण काम बनेगा। काम का तनाव और दबाव कम होगा। सेहत अच्छी हो जाएगी। शुभ रंग पीला। भाग्य प्रतिशत 76। तुला राशि, विदेश यात्रा का योग है। किसी पुरानी समस्या का हल निकलेगा। धन खर्च बढ़ सकता है। शुभ रंग बैंगनी। भाग्य प्रतिशत 81।
वृश्चिक राशि, कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेना पड़ेगा। नौकरी में परिवर्तन और प्रमोशन मिलेगा। धन आसानी से मिलेगा। शुभ रंग क्रीम। भाग्य प्रतिशत 79। राजा भोज के सपने में आए दिव्य पुरुष बारी बारी से राजा भोज के साथ उन तमाम स्थलों पर गए जिन्हें राजा भोज ने बड़े प्रेम से बनवाया था और उन्हें अपनी शक्ति से छिन्न भिन्न कर दिया। ऐसा करने के बाद दिव्य पुरुष बोले, राजा, तुम इन भौतिक वस्तुओं के निर्माण को अपनी महानता समझ रहे थे, पर भ्रम में मत पड़ो। भौतिक वस्तुओं के आधार पर महानता नहीं आकी जाती। एक गरीब आदमी द्वारा पिलाए गए एक लोटे जल की कीमत, उसका पुण्य किसी धनी की करोड़ मुद्राओं से कहीं अधिक है। इतना कहकर वो दिव्य पुरुष अंतर्ध्यान हो गए और राजा भोज की नींद खुल गई। उठने के बाद राजा ने स्वप्न पर गंभीरता से विचार किया और फिर ऐसे कामों पर लग गए जिन्हें करते हुए उन्हें यश पाने की लालसा बिल्कुल नहीं रही। आज की कहानी एक ज्ञान मात्र नहीं बल्कि एक सफल जीवन की राह भी दिखा रही है। आज की कहानी की सीख क्या है ये आपको आगे बताऊंगा, पर पहले जानिए अंतिम 4 राशियों का हाल। धनु राशि, घर के दायित्व निभाने होंगे। रिश्तों में उलझन पैदा हो सकती है। वाहन समस्या दे सकता है। शुभ रंग नीला। भाग्य प्रतिशत 54। मकर राशि, दिन भर दौड़ भाग करनी पड़ेगी। नौकरी में पद परिवर्तन हो सकता है। जीवन साथी से तनाव हो सकता है। शुभ रंग काला। भाग्य प्रतिशत 64। कुंभ राशि, अचानक कोई बड़ा अवसर मिल सकता है। खूब मान सम्मान मिलेगा। धन खर्च बढ़ेगा। शुभ रंग फिरोजी। भाग्य प्रतिशत 86। मीन राशि, नौकरी व्यवसाय में बाधा आ सकती है। पैरों में चोट लग सकती है। दिया हुआ धन फंस सकता है। शुभ रंग सफेद। भाग्य प्रतिशत 59। आज की कहानी की सीख हर उस मनुष्य के लिए है जो भौतिकता से भरे जीवन को एक सुखद जीवन का आधार मानता है। भौतिक चीजें, गाड़ी, बंगला और तमाम ऐसी चीजें क्षणिक सुख तो दे सकते हैं, पर असली सुख और पूरे जीवन को एक शीतलता प्रदान करे वो है दूसरों की मदद करना, किसी भूखे को भोजन देना और प्यासे की प्यास बुझाना। तो क्या आपने भी कभी किसी भूखे की मदद की है? आपने कभी प्यासे को पानी पिलाया है? अगर नहीं तो समय व्यर्थ ना करें। जब कभी भी ऐसा मौका आपके पास आए तो जरूरतमंदों की मदद जरूर करें, क्योंकि आप नहीं बल्कि वो ईश्वर आपके जरिए उनकी मदद करता है और जो ईश्वर का साथ देता है उसकी हर समस्या ईश्वर खुद ही हल कर देते हैं। चलिए अब मैं चलता हूँ, कल फिर मिलूंगा एक नई कहानी और एक नई सीख लेकर। अलविदा।